हेलो यूट्यूब फैमिली। आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होकर अपने घर पर प्रैक्टिस कर रहे हो। मेरा नाम अंजलि पांडे है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं। और आज हमारा जो वीडियो रहेगा वो फिर क्वेश्चंस आंसर के ऊपर है। जैसे कि जो क्वेश्चंस व्यूअर के क्वेश्चंस रहते हैं वही चीज का मैं यहाँ से आंसर कर दूं, ताकि आपको एक आइडिया मिल आपके लिए कौन सी चीज आपके लिए अच्छी है और कौन सी चीज नहीं करनी है। तो आई होप पहला वाला वीडियो आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा पहले उससे देखिए, फिर यहाँ पे आइएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जो मोस्टली क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है कि मैं रेफरेंस से देखकर बनाता हूँ, तो ये कोई कॉपी तो नहीं है, उससे मैं देखकर बना सकता हूँ, ये गलत तो नहीं है कोई। तो सबसे पहले आपको ये समझना, आप एक बिगिनर्स आर्टिस्ट है, आपने जस्ट शुरुआती ही किया, आपने फंडामेंटल सीख रहे हैं। आप सारी चीजें सीख रहे हैं, लाइंस क्या होती है, क्या शेप आप सीख रहे हैं। मैं आपसे खुद जानना चाहूँ, आपको पता नहीं है कि एप्पल कैसे बनाया जाता है, या आपने देखा ही नहीं है, क्या आप एप्पल ड्रॉ कर पाओगे? मैं बहुत छोटे लेवल का आपको बता रही हूँ। नहीं, पर जब हम उस चीज को देख लेंगे, जब हम उस चीज को अच्छे से देख ड्राइंग उससे ड्रॉ कर सके, तो सिमिलर यहाँ पर भी यही होता है कि आप सबसे पहले जो फिगर पोर्ट्रेट बनाना सीखते हैं, वहां से आपने एक रेफरेंस लिया, रेफरेंस से आपने चीजों को ऑब्जर्व किया। आप हमारा क्या रहता है मोस्टली कि हमने ड्राइंग ली, ये रेफरेंस से बनाना स्टार्ट करें, ये रेफरेंस से बनाना स्टार्ट करें। नहीं, सबसे पहले आपको लग रहा है कि कॉपी कर रहे हैं, इसमें कोई कॉपी नहीं होता है। आप जस्ट रेफरेंस को देखें, उसकी लाइंस देखें, उसके एंगल्स देखें, उसके प्रोपोर्शंस देखें, सारी चीज वही चीज अपने ड्राइंग में दिखा है। तो यहाँ पर कोई कॉपी नहीं, ये आप खुद सीख रहे हो। बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस आप कर लेते हो, आप खुद देख सकते हो कि कितना आपके अंदर इम्प्रूवमेंट। आप रेफरेंस भी नहीं देखोगे ना, फिर भी आप ड्रॉ कर इमेजिनेशन से आप कर सकते हो। ये मैंने बताया भी है अपनी वीडियो में। तो आप बिल्कुल भी मत सोचिए कि रेफरेंस से मैं कॉपी करता हूँ। रेफरेंस से हम सीखते हैं, रेफरेंस के अपने आस पास की चीजों से सीखते हैं। तो आप भी सबसे पहले रेफरेंस से ही स्टार्ट करें, कोई भी छोटे लेवल का रेफरेंस ले और बनाना स्टार्ट करें। बट मेरा यही है कि आप स्टिल लाइफ ले और वहां से आप करना स्टार्ट करें। सेकंड जो क्वेश्चन ये भी आता है कि मैं अपनी ड्राइंग कितने टाइम तक अच्छी कर लूंगा। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि आप किसी फील्ड में इन्वॉल्व हैं, आप आर्टिस्ट, इसके साथ साथ स्टूडेंट भी है, क्या आप जॉब भी करते हो, तो ये चीज आपको समझनी रहेगी। अगर करते हो, आपको ग्रेजुअली सारी चीजें समझनी है और वही चीज आपको अप्लाई करनी है। हाँ, और ये इम्प्रूवमेंट होना एक पीपल के अकॉर्डिंग नहीं रहता। जैसे कि आपने आज से स्टार्ट किया और वही सेकंड पेपर उसने भी आज से स्टार्ट किया, बट जो आप हैं वो आप सारी चीजें समझ रहे, ग्रेजुअली चल रहे, सारी एक चीजों को समझ के कर रहे हो, क्या फंडामेंटल्स, क्या प्रिंसिपल्स हैं, कैसे मैं ड्राइंग को अप्लाई कर सकता हूँ, इमेजिनेशन, सारी चीज आप देख रहे हो, ग्रेजुअली आप काम कर रहे हो। वही सेकंड पर्सन है, जल्दी जल्दी करके खत्म कर रहा है। तो आप खुद दोनों की तुलना कर, कब हमें कितना इम्प्रूवमेंट मिलेगा ये आप खुद देख सकते हो, आप ही को ही सबसे ज्यादा, क्योंकि आपने सारी चीजें समझी हैं, आपको टाइम लगा है। वही चीज उन्होंने 1 साल या 6 महीने या 1 महीने में करके खत्म कर दी थी, मुझे तो सारी चीजें, बट आप ग्रेजुअली चल रहे हैं। और दोनों का कंपेयर टाइम नहीं कर सकते हम, क्योंकि आपका टाइम क्या है, आप कब से स्टार्ट करो, कितना एफर्ट दे रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो सेकंड पर्सन है वो कितना एफर्ट दे रहे हैं, या दे भी रहे हैं या नहीं नहीं, कंसिस्टेंसी से काम कर रहे हैं, सारी चीजें देख रहे हैं, टारगेट बना रहे हैं कि इस महीने मैंने ये चीज किया, अगले महीने में ये चीज करूंगा, और आने वाले साल में अपना आर्ट वर्क इम्प्रूवमेंट होते हुए देखूंगा। ये अलग अलग डिपेंड करता है। आप ये मत सोचिएगा कि कोई आपको बताएगा कि आपको इतने में कर लोगे। हाँ, एक ये दे सकते हैं कि आप अगर इन इन रोड मैप पर काम करोगे तो आप 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में मेच्योर आर्टिस्ट हो सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करना कि आप चीजों को कैसे। हमारा ये एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हम डेली क्या ड्रॉ करें। सबसे पहले अपने आप को जाने कि कहाँ मेरी वीकनेस है। हमें जस्ट ये लगता है कि हम पोर्ट्रेट पे चले जाए, कोई फिगर बनाना स्टार्ट कर दे, हमें सबसे पहले ये समझना क्या वीकनेस है। क्या मैं पेंसिल को ट्राइपॉड ना पकड़ के ओवरहैंड ग्रिप में पकड़ के मैं बना रहा हूँ सारी चीजें, जो मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ये मैंने आपको स्केचिंग में बताए हुए थे, ये मैंने ओवरहैंड ग्रिप से ही किए हैं, मोस्टली ओवरहैंड ग्रिप से किए हैं, क्योंकि मेरा पर्पस, जो बिगनर्स आर्टिस्ट होते हैं वो ट्राइपॉड ही जानते हैं कि कैसे हम पकड़ सकते हैं, बट एक आर्टिस्ट ओवरहैंड ग्रिप से स्टार्ट करता है ताकि वो अपने पेपर और अपने हाथ से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के चलो और ओवरऑल चीजों को देखना स्टार्ट करें। तो हमें ये चीज समझनी है
कि आपको लगता होगा हमें क्या करना है, आप ये चीज़ सबसे पहले करें। सिंपल ऑब्जेक्ट ले, रेफरेंस ले, लाइन्स को बनाना स्टार्ट करें, शेप्स को बनाना स्टार्ट करें, फंडामेंटल चीज़ जाने, ग्रेजुअली जाने और अपने आप को ड्राइंग डेली आसपास आप स्केच कर सकते हो। आपको पता है क्या प्रपोर्शंस है, क्या वैल्यू, वही चीज़ आप अपने डे वाइज अप्लाई करें। जब स्केच करना स्टार्ट करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि आज मुझे किस पर्पस पर स्केच करना है, क्योंकि स्केच से ही हम ग्रोथ करते हैं। आज जो भी मेरी ग्रोथ स्केच से ही हुई, क्योंकि 1 महीना अगर मैंने स्केच नहीं किया तो मेरी ड्राइंग में इफेक्ट दिखना स्टार्ट हो जाता है। और ये आप खुद देखिए, एक मोस्ट फ्लुएंट क्वेश्चन ये आता है, क्या हम ड्राइंग को एक करियर के रूप में ले सकते हैं? हाँ, बिल्कुल हाँ। जब हम स्टार्ट करते हैं इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं समझने के लिए। एक आर्टिस्ट ओनली एक आर्टिस्ट नहीं होता, उसके पास सारी चीज स्किल्स होती हैं। आप अगर किसी भी एक आर्टिस्ट को देखो तो आप देख सकते हो कि उन्होंने अपने पास्ट में कैसे वर्क बनाए, पहले कितने के तो और अब की डेट में कितने के वर्क है। हमें लगता है कि आर्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये तो जस्ट फनी है कि हमने कर दिया, बस ये एक एक्टिविटी है, क्रिएटिविटी है जस्ट। बट जब आप इसके डेप्थ में जाते हो तो यहाँ पर आज भी लोग आर्ट टीचिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। इंटरनेशनली नेशनली भी सारी चीजों को समझकर वो आर्ट टीचिंग दे रहे हैं, इलिस्ट्रेशन पे काम कर रहे हैं, ज्वेलरी मेकिंग, तो वही चीज यहाँ पर भी लोग बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। कंटेंट क्रिएशन पे काम कर रहे हैं, क्योंकि आज का आर्टिस्ट ओनली ड्राइंग या पेंटिंग नहीं करता, वो सारी चीजों को कम्युनिकेशन स्किल्स हो, सेलिंग मार्केटिंग हो, सारी चीजों को समझकर अपनी ड्राइंग को देखकर यहाँ पर एक आर्टिस्ट बनता। आज का आर्टिस्ट ओनली एक पेंटिंग स्केचिंग पर माइंड में भी ये क्वेश्चन आता था कि अगर मेरी ड्राइंग खराब जो है तो क्या करें। सबसे पहले अगर ड्राइंग खराब होता था मेरे अंदर डिमोटिवेशन, कि अगर मैंने अच्छी खासी पूरा टाइम दिया और मैंने देखा कि यहाँ पर तो ये चीज तो बहुत बेकारी बनी, अब मैं क्या करूं। तो यहाँ पर डिमोटिवेशन हर किसी को आ सकता है, मुझे नहीं, हर किसी को भी आ सकता है, आपको नहीं मुझे भी आ सकता है। ड्राइंग खराब होती है, बिल्कुल होगी। स्टार्टिंग लेवल में ड्राइंग खराब है, बट आपको इतना स्ट्रेस नहीं लेना है। यस, आपको इतना स्ट्रेस नहीं लेना है। जस्ट आपको लग रहा है आपकी ड्राइंग खराब हुई है तो उस ड्राइंग से आप पेन पेपर की मदद से लिख ले कि क्या मेरे से इस फिगर में या इस पेंटिंग में गलती हुई है, तो मैं आने वाले जो मैं पेंटिंग करूंगा, ड्राइंग करूंगा, तो वो गलती रिपीटेड ना हो, उसका मैं ध्यान रख सकूं। कि इसी से ही गलतियों से ही आप सीखेंगे। यस, खराब होगी, मेरी भी खराब होती है, मैं वहां से देखती हूँ क्या चीज मैंने आज एंगल लिया है, इतने एंगल मेरे खराब गए हैं या मेरी वैल्यू गलत गई है, तो वो चीज मैं सीखती हूँ, फिर अप्लाई करती हूँ। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, क्या आपकी ड्राइंग खराब होने के बाद आपको डिमोटिवेशन आता है या आप उन गलतियों से सीख कर आप लिख कर नेक्स्ट पेंटिंग में अप्लाई करते हैं, अपनी जो गलतियां की थी उसकी। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।